अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ये हमारा टेक्निकल टॉक सीरीज का एपिसोड 9 है और इसमें हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर भी हम 3 पैटर्न की बात करेंगे, जो इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारूबोजू। ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी आज इंशाल्लाह। वो ये है कि बेसिकली ये कैंडल पैटर्न इनको बोलते हैं, बट मेरी जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से ये एक्चुअली में कैंडल के नाम है। ठीक है ना, अलग अलग नाम दे दिए हैं कैंडल के। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर मतलब आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता होल्ड करके और फिर बाई सेल करते हैं, तो आप सिर्फ इन कैंडल स्टिक की बेसिस पर, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की बेसिस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको इसके साथ कुछ ना कुछ मिलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके डिसीजन के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो सिर्फ कैंडल स्टिक की बेसिस पे आप कोई डिसीजन ना ले, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ ऐड करना जरूरी है। धीरे धीरे करके हम उन चीजों की भी बात करेंगे कि क्या ऐड करना जरूरी है। इससे पहले मैंने ईएमए की बात करी थी, इससे पहले मैंने हायर हाइज हायर लोज की बात करी थी। दोनों वीडियो हैं। मैंने उससे पहले 2 वीडियो बनाई थी बैक टू बैक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो देखिए। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो टेक्निकल टॉक सीरीज, अगर आप टेक्निकल लर्न करना चाहते हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। जीरो नॉलेज अगर आपको है तो भी इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, वहां से आप देखना शुरू करिए, एकदम क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा एक हमारी पूरी सीरीज है फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको बिल्कुल भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, तो आप जीरो से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो वो लर्निंग बैच 1 के नाम से हमारी एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज है, जिसमें बहुत सारी वीडियो हैं और बिल्कुल जीरो से हम लेके चले हैं। आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो कुछ वीडियो हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जैसे हाउ टू एनालाइज योर क्वार्टरली रिजल्ट, वो एक वीडियो है। हाउ टू फाइंड ऑर्डर बुक ऑफ ए कंपनी, वो एक वीडियो है। व्हाट टू रिव्यू इन या व्हाट टू सी इन एनुअल रिपोर्ट, एक वीडियो है। और एक वीडियो हमारी है 3 दिन की, 3 वीडियो हैं अलग अलग, मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि नॉलेज जहां तक पहुंच सकती है पहुंचे। और मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इधर उधर चैनल देख रहा था बहुत सारे, खास तौर से जो हमारे अपने चैनल हैं, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों को। और काफी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो आपको लगता है आपके सर्किल में ऐसे लोग हैं जिनको जो इस मार्केट में हैं और बिल्कुल ब्लाइंडली खेलते हैं, किसी के कहने पे खरीद लिया, किसी के कहने पे बेच लिया, तो आप उन लोगों के साथ, अगर आपको लगता है कि हमारे ग्रुप से या हमारे मतलब चैनल पे आने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है और आपको फायदा हो रहा है, तो मैं आज आपसे पहली बार ये बात कहता हूं कि अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फायदा हो रहा है और आप सीख पा रहे हो, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने उन दोस्तों के साथ हमारा लिंक शेयर करिए इस चैनल का, जो मार्केट को सीखना चाहते हैं और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं। हमारा कंटेंट बहुत सारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक कंटेंट है और आप लोगों की मोहब्बत है कि हमने ऑलमोस्ट 1 साल पूरा कर लिया है इस चैनल को। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब शायद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अब हम शायद चैनल की ग्रोथ देखना चाहते हैं, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि शेयर मार्केट नंबर 1 मुश्किल नहीं है, नंबर 2 शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, नंबर 3 बिना सीखे शेयर मार्केट से पैसा कमाना जो है वो बहुत मुश्किल है और वो सही नहीं है। ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिस्क्लेमर के साथ।
डिस्क्लेमर हमारा सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है फाइनेंस की। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूं उनको सिर्फ एग्जाम्पल समझिए, बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझिए, और जहां से भी आपको जो भी नॉलेज मिले वो गेन करने की कोशिश करिए। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। इसके अलावा जो भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं, या आज बात करेंगे या कल बात करेंगे, जब भी बात करेंगे, तो आप बिल्कुल भी उनको बाई रिकमेंडेशन ना समझें, सेल ना समझें, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से लें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको सिखाना जो है वो मुश्किल है। और शेयर मार्केट बहुत रिस्की जगह है, बिना सीखे आप लॉस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें इन्वेस्ट करने से पहले। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने पिछले सेशन में बात करी थी डोजी और हैमर की। आज हम जो बात करेंगे वो इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप और बुलिश मारूबोजू। अच्छा, हम जो बात करेंगे वो बुलिश की बात करेंगे, बियर कैंडल की बात नहीं करेंगे, जो रेड कैंडल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट में बिलीव ही नहीं करते, हम शॉर्ट करते ही नहीं है, तो इसलिए हम उन सब की बात नहीं करेंगे। जो हमारा फोकस है हम उसको वहीं रखेंगे। और जैसे मैंने पहले बोला कि सिंपल कैंडलस्टिक की बेसिस पे आपको ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेने हैं। तो पहला जो है वो हमारा इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब उल्टा हैमर, यानी कि जो हैमर था उसका उल्टा, यानी कि हथौड़े का उल्टा। हथौड़े को अगर उल्टा कर दीजिए तो वो ऐसे दिखता है। टेल उसकी लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है, छोटी सी ऊपर की तरफ एक चोच सी होती है। तो ये आपका इन्वर्टेड हैमर हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो बॉडी लंबी होती है। जनरली ये एक क्या कहना चाहिए, बुलिश इन्वर्टेड हैमर जो समझ लो आप, वो जो बनता है एक रिवर्सल की तरीके से बनता है, जैसे हमारा पहला बना था। ये मिल जाता है, ये बहुत कॉमनली मिल जाता है, इसमें कोई मतलब ना मिले ऐसी कोई वजह नहीं होती है। तो ये मिल जाता है, आराम से आपको मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो स्पिनिंग टॉप है। ये भी बुलिश और बियरिश दोनों होता है। तो लो क्लोज हाई की बात मैं बहुत डिटेल में कर चुका हूं। अच्छा, अगर ये टॉप पे मतलब बॉटम पे बनता है, अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसका मतलब बुलिश रिवर्सल है, और अगर ये टॉप पे बनता है तो इसका मतलब बियरिश रिवर्सल है। ये आगे देखेंगे अभी एग्जाम्पल में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं मारूबुजू में आपको बताना भूल गया, सॉरी हैमर में बताना भूल गया था। इसका स्टॉप लॉस जो है, ये जो आपका हैमर का नीचे वाला पोर्शन जो है, जो भी लोएस्ट है, फॉर एग्जांपल 200 का लो है, तो आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है 180 के आसपास, और एंट्री जो लेनी है वो आपको नेक्स्ट डे के कैंडल का जो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनेगी उसके ऊपर लेना है। मतलब जब वो उसका जो हाई है या उसके हाई के ऊपर, मतलब वहीं कहीं आपको लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी। बट जैसे मैंने बताया कि सिंगल इसकी बेसिस पे तो देखो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद भी डिसीजन नहीं लेता हूं किसी एक कैंडल की बेसिस पे। तो ये एक जस्ट वेग काइंड ऑफ नॉलेज है, इसको आप ऐसे ही लीजिएगा, ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये एक आइडिया दे देगा। इसी तरीके से स्प्रिंग टॉप है, ये मैंने बताया, अगर बॉटम में बनना है तो बुलिश रिवर्सल है, और अगर टॉप पे बनना है तो बियरिश रिवर्सल है, ठीक है। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहलाता है बुलिश मारूबुजू। मारूबुजू का मतलब होता है डोमिनेंस, किसी आदमी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर हावी हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब ये कैंडल बनती है तो ये उस कैंडल के प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर हावी होने की पहचान है, कि भाई आज मारूबुजू कैंडल बन गई और अब जो है वो हावी हो गया। इसको मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ये समझो कि एक कमरे में 10 सेलर बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं, है ना, और उस कमरे में एक बायर है। ऐसे समझो 10 सेलर हैं और एक बायर है। अब अचानक क्या होता है कि वो जो बायर है, वो जो बैठा है वो बायर है, अकेला बायर है, तो उसके ऊपर सब हावी हैं। जाहिर सी बात है, 10 लोगों के ऊपर 10 लोग एक आदमी के ऊपर हावी हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उसने फोन किया अपने किसी दोस्त को कि यार तुम आ जाओ, मैं यहां फंस गया, और पैसे वैसे लेके आना, क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा सा खरीदो फरोख्त का है। अब वो जो जिस दोस्त को उसने फोन किया था ना, वो बहुत रिच आदमी है और बहुत नॉलेजेबल और मतलब वेल कनेक्टेड आदमी है, आप इसको मान लो। वो उसकी जो हैसियत है वो इतनी ज्यादा है कि वो जितने 10 के 10 बैठे हैं उन सब पे हावी हो जाएगा, ठीक है। अब उन 10 दोस्तों को आप ये 10 कैंडल समझो,
एक दोस्त को ये एक कैंडल समझो जो कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो 10वां आदमी एंटर होता है, यानी कि 11वां आदमी जो एंटर होता है, तो 1+1 मिलके वो हो जाते हैं 11, और वो उन 10 के ऊपर हो जाते हैं हावी। आप ऐसे समझो, यानी कि वो डोमिनेंस दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप याद रखिए कि जब ये कैंडल बनती है तो पुरानी सारी कैंडल के ऊपर हावी हो जाती है। इसमें एक चीज आप याद रखिए कि वॉल्यूम जो है वो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब ये मारूबुजू कैंडल बनती है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, चाहे बियरिश हो चाहे बुलिश हो। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब ये कैंडल बनती है तो कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज होती है, या तो आ चुकी होती है या एक्सपेक्टेड होती है। एक चीज और बताऊं आपको, एक्चुअल मारूबुजू यानी कि विदाउट विग एक्चुअल मारूबुजू हो गया, इसमें देखो विग नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपको बहुत ही कम मिलेगा, वेरी रेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मिल जाए। आपको ये कहां मिलेगा? शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 1 घंटा, आधा घंटा, 30 मिनट, 4 आवर, 1 आवर, 5 मिनट, 10 मिनट, इसमें ये मिल जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि डेली वीकली में मारूबुजू मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब आप ढूंढ के देख लेना, 10-12 चार्ट देखोगे तो 3-4 जगह मिलेगा, जनरली पूरे चार्ट में नहीं मिलता है। मैंने भी जो मारूबुजू का एग्जांपल आपको दिया है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अब चार्ट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। ठीक है, अब मारूबुजू तो ये भूल जाइए, मारूबुजू तो ये है ही नहीं एक्चुअल में। अगर आप बात करोगे, मैं आपको पहले दिखाता हूं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप देखो नीचे बना, यहाँ पे ना ये डाउन ट्रेंड था और ये स्पिनिंग टॉप नीचे बना, और ये देखो इसने अल्हम्दुलिल्लाह इसने ऊपर का सेटअप दे दिया, यानी कि जब ये नीचे बना तो ये रिवर्सल की पहचान हो गई और ये ऊपर की तरफ चला गया। करेक्ट। अब स्पिनिंग टॉप ऊपर बना, है ना, ऊपर बना तो ये नीचे आ गया। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने। ये मारूबुजू एक्चुअल में नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वीक है, यहां पे भी वीक है, क्योंकि देखो ऐसा ये वीकली टाइम फ्रेम है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखो ऐसा है कि हाई तो बनेगा ही बनेगा ना वीकली में, हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जाएगा कि ये कैंडल एक हफ्ते में बनी है तो हफ्ते में एक दिन तो ऐसा जाएगा ही जाएगा ना कि उसने प्राइस ने ऊपर जंप लिया होगा, मूवमेंट शो किया होगा और फिर वो नीचे आया होगा। ठीक है, यानी कि 5 दिन की ट्रेडिंग आप एक कैंडल में डाल रहे हो, तो आप इस चीज को समझो कि हाई तो बनेगा ही बनेगा और लो भी बनेगा। अगर मारूबुजू वीकली में बन गया किसी कैंडल में तो भाई वो तो मतलब बहुत ही जबरदस्त वाला सिनेरियो हो गया, या तो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, दोनों के लिए बहुत जबरदस्त वाला सिनेरियो हो गया। अब ये देखो यहाँ पे बना, मतलब, और ये इसने इस कैंडल को खा लिया। इस पैटर्न की हम बात करेंगे, एनगल्फिंग पैटर्न है बेसिकली। जब आगे हम बात करेंगे अगले सेशंस में तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कौन सा पैटर्न है। तो फिर यहां से देखो इसने पूरा रिवर्स दिया, स्पिनिंग टॉप फिर यहां पे बन गया, रिवर्सल आ गया। इसी तरीके से ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर बना इस पैटर्न के बाद, ये रहा इन्वर्टेड हैमर, और इसने फिर ये शो किया, देखो यहां तक का मूवमेंट। फिर ये इन्वर्टेड हैमर बना यहां पर, फिर ये शो किया। ठीक है, ये मारूबुजू छोड़ दो, मारूबुजू मैं आपको कहीं और दिखाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हो गया। देखो ये फिर डाउन ट्रेंड में आया, इन्वर्टेड हैमर। अच्छा, हाई लो की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे क्या चीज काम कर रही होती है, सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में कवर करी हैं, शायद टेक्निकल टॉक सीरीज की जो जहां पे मैंने कैंडल की बात करी है उस पे मैंने कवर करी। तो अगर आप वो नहीं देखा है आपने तो वो आप देखिए, वो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। ये देखो एक मारूबुजू यहाँ पे बना था, सॉरी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था। तो मारूबुजू के जो एग्जाम्पल हैं ये एक्चुअली में मारूबुजू नहीं है, मैं आपको मारूबुजू अभी दिखाता हूं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने बताया कि वीकली टाइम फ्रेम में जल्दी से मारूबुजू नहीं मिलता है क्योंकि हाई और लो बन जाते हैं, वीक बन जाती है तो वहां पे कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमने इन्वर्टेड का एक देख लिया, इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल दे लिया। ट्रेडिंग व्यू में एक सेटअप होता है जिसमें आप जाके एंट्री दे सकते हो और वो आपको कैंडल ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाती है, वो गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको वो सेटअप क्या है। वो इंडिकेटर होता है बेसिकली एक, वो आप लगा दो, आपको खुद आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं बुलिश मारूबुजू क्या होता है वो। तो मैं यहां से देखो वीकली टाइम फ्रेम से मैं जा रहा हूं कहां, 1 आवर पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अब यहां पे हमें मारूबुजू मिल जाएगा। देखो ये रहा एक मारूबुजू, कहां गया, ये रहा एक मारूबुजू, ये वाला है ना, इसमें ना वीक है, हल्की सी है, ना के बराबर। और देखो और भी मिल जाएंगे, एक मारूबुजू हमारा हल्की सी वीक है, ये है लेकिन है फिर भी।
और मारूबुजू मिल जाएंगे, एक ये रहा देखो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये देखो, ये वाला मारूबुजू है। तो कहने का मकसद क्या है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में और नीचे जाके देखते हैं क्या हमें और नीचे और अच्छे मिल जाएं। 15 मिनट में देखते हैं। देखो 15, आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाओगे ना तो मिलते चले जाए, क्योंकि 15 मिनट कोई शेयर एक प्राइस पे गुजार सकता है लंबा टाइम। तो ये देखो 15 मिनट, ये देखो ऑलमोस्ट मारूबुजू है ना, ये नीचे आया बुलिश मारूबुजू और फिर ये देखो कहाँ गया। ठीक है ना, और ये देखो ये एक मारूबुजू है, ये वाला मारूबुजू, ये यहां से नीचे आया, यहां पे इसने टाइम बिताया और फिर देखो। तो ये बेसिकली कुल मिला के जो कहानी है वो ये है कि मारूबुजू जो, जैसे मैंने ये देखो कितना बढ़िया मारूबुजू है, ये यहां से डाउन साइड आई, कितनी लंबी डाउन साइड आई है ना, और आने के बाद ये यहाँ पे मारूबुजू बना, और फिर उसके बाद आप मारूबुजू में क्या है, आप इसको स्टॉप लॉस रखोगे ना, इसको स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे कहीं। जब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, जब आपने यहां पर स्टॉप लॉस रखा है ना, यहां पर आपने स्टॉप लॉस रखा, और यहां पे स्टॉप लॉस रखने के बाद आपने यहां पर कहीं एंट्री ली, यहां पर एंट्री ली। अब ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा जब आप ऊपर जा रहे हो, तो आप जैसे जैसे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज है, देखो यहां पे ये यहां तक गया, यहां से 2950, और ये क्या था, ये था आपका 288। ये एक डेढ़ दिन के अंदर ही काम हो गया होगा ये सारा, क्योंकि ये आप याद रखो 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं बताता हूं आपको, इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको एक इंडिकेटर डाल दो तो आपकी जो है वो ट्रेडिंग और फाइन फाइन हो जाएगी। देखो जैसे मैंने ये 21 दिन का मूविंग एवरेज डाल दिया, इसको मैं लेके चलता हूं कहाँ, वीकली पे लेके चलता हूं या डेली पे। देखो ये आपको सपोर्ट करेगा, जो आपने इंडिकेटर डाला है ना, ये आपको सपोर्ट करेगा कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है मूविंग एवरेज का, वो देखिए आप। तो आपने कैंडल की फॉर्मेशन देख ली, कैंडल क्या है, आपने हायर हाइज लोअर हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज पैटर्न देख लिया, आपने ईएमए लगा दिया। तो ये सारी चीजें, मतलब बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है बट एक्चुअल में आपको पता है वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आपने लगा दिया तो फिर आपको जो है देखो क्लैरिटी आ गई। यहाँ पे आपने मान लो एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल ये मारूबुजू, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और आपने ये सोच लिया कि भाई मैं 21 ईएमए को अपना मान के चलता हूँ कि इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूँ। अब यहाँ पर आप बैठ गए 2363 पे, यहाँ पे आप बैठ गए, यहाँ से 2363 से किस दिन है, 16/10 की बात है, 9/10 की बात है, 9 अक्टूबर 2023। और आप देखो ये नीचे गया ही नहीं है ना, 2802 तक पहुंच गया। कहां से, 2500 रुपए इसने आपको दे दिए, यहां से यहां तक 500 रुपए इसने आपको। रिलायंस का चार्ट है बेसिकली। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी ट्रेडिंग को बड़ा सिंपल बना सकते हैं। कैंडल की नॉलेज आपको एडअप हो जाएगी तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ रिकमेंड करिए जो सीखना चाहते हैं या जो लॉस में है, जो प्रॉफिट नहीं बना रहे। मतलब मैं किसी को कॉल नहीं दे रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं कॉल दूंगा, ना ना, मैं कॉल कभी नहीं दूंगा। मैं आपके साथ हमेशा नॉलेज शेयर करूंगा। ये मेरा प्लान है, ये मेरा मिशन है, आप इसको जो भी समझो। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, मोस्ट वेलकम। नॉलेज में सब कुछ रहता है, टेक्निकल, फंडामेंटल भी, और इंशाल्लाह और भी चीजें मैं धीरे धीरे जो भी हैं वो ऐड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिए साहब। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।